कल इंडिया के लिए बहुत बड़ा मैच था, इंडिया वर्सेस पाकिस्तान। और इत्तेफाक की बात यह है कि वो मैच दुबई में हो रहा था और मैच जैसे ही ख़त्म हुआ मैं निकला और अभी आई एम इन दुबई। क्या बात है। तो क्या बताऊँ एमिरेट्स के बारे में, जितना बताऊँ इतना कम है। ये मेरा फ़र्स्ट टाइम था एमिरेट्स में ट्रैवल करने का और ख़तरनाक एक्सपीरियंस हुआ। मुझे लगता था कि जितने भी फ़्लाइट में मैं ट्रैवल कर रहा हूँ कतार ही सबसे बेस्ट है, लेकिन एमिरेट्स का लेवल कुछ और ही। हमारा जो प्लेन था वो था A380 डबल डेकर प्लेन। फर्स्ट फ्लोर जो था वो था पूरा फर्स्ट क्लास के लिए और इकोनॉमी क्लास के लिए नीचे वाला था। इवन इकोनॉमी क्लास में सब कुछ शानदार था, उनका लेग स्पेस, सीट का, फूड, ब्लैंकेट, हेडफोन जो देते हैं वो भी बहुत शानदार थे। असली मज़ा चालू होता है जब दुबई पहुंचते हैं। एमिरेट्स से आ रहे होते हैं, उनका पूरा सेपरेट एरिया होता है यहाँ पे, और जो दूसरी फ़्लाइट्स के होते हैं उनका कनेक्शन कुछ और होता है और एमिरेट्स का कुछ और होता है। इंडिया से दुबई की फ़्लाइट हार्डली 3 घंटे थी, उसमें भी आधे टाइम तो मैं सोया, तो इतना ज़्यादा एंजॉय नहीं कर पाया एमिरेट्स में जितना कर सकता था। बट अब जो अगली फ़्लाइट है 8-9 घंटे लंबी है और इतनी ज़्यादा नींद भी नहीं आने वाली, तो उसमें प्रॉपर एंजॉयमेंट होएगा। टाइम हो रहा है बोर्डिंग का, करते हैं। चलो देखते हैं एमिरेट्स की वाली फ़्लाइट कैसी है फ्रॉम दुबई टू म्यूनिक। एक मुझे ई सिम के बारे में बात करनी है। हमेशा क्या होता था, मेरे पास एयरटेल का नेटवर्क है तो उसमें मैं इंटरनेशनल रोमिंग करा के जाता था, जो मुझे 5 GB मिलता था 4,000 रुपये में। लेकिन अब इस बार मैंने ट्राई किया कुछ ई सिम एक्टिवेट कराने का, तो मुझे कुछ 20-23 यूरो में 10 GB डेटा मिल गया। तो वो जाके बताता हूँ कि स्पीड कैसी है। अभी तक तो बहुत किफ़ायती लग रहा है। तो ई सिम का कॉन्सेप्ट काफ़ी आ गया है, नए मोबाइल है इसलिए। गूगल 5 का सुना होगा आपने, तो उसके बाद बाकी सारे भी ई सिम आने लग गए। फ्लाइट में बैठते क्या सोया हूँ, सीधा ये मील आई जब भी उठना हुआ है। और बहुत कंफर्टेबल फ़्लाइट है। देखोगे तो इतनी बड़ी फ़्लाइट है लेकिन आवाज़ बिल्कुल भी नहीं करता। अगर कितनी बड़ी फ़्लाइट है दिखाऊँ तो ये नॉर्मल पूरा जो फ़्लाइट रहती है वो है, और इसके ऊपर डबल है इसके। नॉर्मल फ़्लाइट और इतना इसके ऊपर भी है। कोई कोई फ़्लाइट वाले काफ़ी लीनिएंट होते हैं मास्क को लेके, लेकिन ये यहाँ पे तो बहुत सीरियस ही है। थोड़ा सा मास्क नीचे हो जाए तो मास्क पहनो वैसा हो जाता है। सिर्फ खाते टाइम अलाउड है। अभी जैसे मेरा खाना ख़त्म हुआ है तो अभी नहीं पहनूंगा, फिर से एयर होस्टेस पीछे पड़ जाएगी पहनने के लिए। अच्छा भी है, दुबई में इतने लोग आते हैं एमिरेट्स से दुनिया में, तो कोविड तो अभी मरा नहीं है। तो अभी कुछ 1.5 घंटा बचा है लैंड होने के लिए। 5-6 घंटे को सोया हूँगा मैं ऑलरेडी। और ठीक है, अच्छा है कि सो गया, तो अब पहुँच के म्यूनिक आई कैन यूटिलाइज द डे। और इतनी लंबी फ़्लाइट में स्ट्रेचिंग करना भी ज़रूरी होता है, अकड़ जाते नहीं तो। फ़्लाइट कितनी बड़ी हो और डबल डेकर हो, बाथरूम तो बहुत ही छोटे होते हैं फ़्लाइट के भी, माना मुश्किल है। वैसे सुना है इसमें ऊपर प्रॉपर वॉशरूम, शावर रूम भी है फर्स्ट क्लास के लिए। इकोनॉमी के लिए छोटा है, लेकिन इसका भी अटेंशन टू डिटेल बहुत मस्त है।
जितनी भी फ़्लाइट अटेंड करी उसमें से बेस्ट एक्सपीरियंस रहा एमिरेट्स का मेरा तो। और एक चीज़ मैं एक सजेशन देना चाहता हूँ कि अगर इनको लगता है कि आप इन्फ्लुएंसर हैं या वीडियो रिकॉर्ड करते हो देखते हैं वो लोग, तो आपको थोड़ा सा प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट मिलता है। वैसे तो सबको अच्छा मिलता है, उससे भी ज़्यादा अच्छा मिलता है। तो अगर आप आ रहे हैं एमिरेट्स में या कतार जैसी फ़्लाइट में या इंटरनेशनल फ़्लाइट में, तो थोड़ा इधर उधर वीडियो रिकॉर्ड करके उनको ऐसा दिखाओ कि यू आर इन्फ्लुएंसर एंड यू विल गेट अ एक्स्ट्रा बेटर ट्रीटमेंट। एमिरेट्स को 5 आउट ऑफ 5।